नमस्कार। क्या किसी जनप्रतिनिधि का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उसे दोबारा उसी पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? क्या विकास कार्यों के नाम पर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना से समझौता किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। आखिर पूरा मामला क्या है? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए चुनाव समय पर नहीं हो सके। ऐसे में कई स्थानों पर पूर्व ग्राम प्रधानों को ही अस्थायी रूप से प्रशासक नियुक्त किया गया, ताकि गांवों के प्रशासनिक और विकास कार्य प्रभावित न हो। लेकिन अब इसी व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसके सभी कानूनी अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में उसे दोबारा प्रशासनिक अधिकार देना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना के विपरीत है। सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भी इस मामले को गंभीर माना और कहा कि यह केवल प्रशासनिक सुविधा का विषय नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा मामला है। अदालत ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि आखिर किस कानूनी आधार पर पूर्व ग्राम प्रधानों को दोबारा प्रशासक बनाया गया। वहीं सरकार का पक्ष यह माना जा रहा है कि यदि पंचायतों में कोई जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था न हो तो मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई विकास योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए चुनाव होने तक प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासनिक सुविधा के लिए संविधान के सिद्धांतों से समझौता किया जा सकता है। इस मामले का असर उत्तर प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों पर पड़ सकता है। फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। अब इस मामले में सबकी नजरें हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत का फैसला आने वाले समय में पंचायत व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। आपकी क्या राय है? क्या चुनाव में देरी होने पर पूर्व ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी देना सही है या कोई दूसरा संवैधानिक रास्ता अपनाया जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए GD न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।